जहाँ राग द्वेष का नाम नहीं, व्याकुलता का काम नहीं, वहाँ लोग बुलाता है हमको, पर पहुंच सके वही भव्य जीव। गुरु दिशा मिल गई हो जिसको। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नित्य नियम की तरह आज भी हम रविवार को संध्या काल 9 बजे दिव्य सत्संग के माध्यम से आपसे सीधे जुड़ते हैं और आपके जो विचार हैं, प्रश्न हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, उस पर ही कुछ चर्चाएं हम हर बार रविवार को करते हैं। और आपके संवाद को पूरा करने के लिए बीच बीच में भी रविवार के अलावा भी कुछ वीडियो, कुछ आवाज़ आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि ये संध्या क्या है। संध्या शब्द की व्याकरण में जो उत्पत्ति है, यानी व्याकरण से संध्या शब्द का जो अर्थ है, वो किसी चीज़ के मिलन को ही संध्या शब्द को संजात किया गया है। ध्यायते प्रारब्धः, ध्यायते प्रहरः, ध्यायते रात्रिः, ध्यायते दिवसः, ध्यायते योगः। यानी किसी चीज़ को धारण कर लेना, एक से दो हो जाना, उसको ही संध्या कहा गया है। जैसे दिन और रात का मिलन होता है, उसको भी हम लोग संध्या कहते हैं। और संध्या का एक और पर्यायवाची अक्षर नाम है संधि। संधि का भी अर्थ वही है, अनायास किसी चीज़ के साथ मिलना, ये संधि। किसी चीज़ का प्राप्त हो जाना संधि है। पदार्थ हो, वस्तु हो, कोई चीज़ हो, व्यक्ति हो, संधि है। संगति को भी संधि कहा जा सकता है। संधि से ही संध्या का जन्म हुआ है और संध्या से ही संधि का जन्म हुआ है, ऐसा समझ के एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि पर्यायवाची है। संध्या के रूप में हम लोग ध्यान भजन को भी मानते हैं। तो आप उसको, ध्यान भजन को भी आप इसलिए मानते हैं क्योंकि उस समय भी ब्रह्म का और जीव का मिलन होने का चांस होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारी, अंतःकरण के चारों अवयव भी मिलते हैं, या ऐसे कहें कि तन और मन ये भी मिलता है, या फिर हमारा पूरा शरीर का अंतःकरण से लेकर के आंतरिक बाह्य ये दोनों प्रवृत्तियां एकाग्र होती हैं। उसको इसलिए हम संध्या कहते हैं। ध्यायते धारयति, किसी धारणा को धारण करना संध्या है। तो हमारी धारणा है किसी एकाग्र लक्ष्य को प्राप्त करना, किसी एक विषय को प्राप्त करना हमारी धारणा है, उसी को हम संध्या भी कह सकते हैं। इसीलिए संध्या शब्द का अर्थ होता है मिलन। उसको पतंजलि ऋषि ने योग कहा है। संध्या का ही एक विशेष नाम योग भी है। और योग का अर्थ सब जानते हैं। योग का अर्थ होता है जुड़ना, संख्या की महिमा को जानना, जनाना, ये योग है। कई अक्षरों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो शब्द जैसे जन्म ले लेता है, शब्द में से रूप जन्म ले लेता है, पहचान जन्म ले लेती है। आप उसी को भी व्याकरण की दृष्टि से उसी को ही हम संधि विच्छेद कहते हैं। या तो संधि विच्छेद कहते हैं किसी कई अक्षरों को अलग अलग कर दीजिए, विच्छेद कर दीजिए, और या कई अक्षरों को एकाग्र कर दीजिए, मिला दीजिए। तो जब मिला देंगे तो वो संधि हो जाएगी, उनको अलग कर देंगे तो विच्छेद हो जाएगा। उसी से ही व्याकरण का, रूप का, शब्द का अनुभव होता है, भाषा का अनुभव होता है, भाषा का जन्म होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो परमात्मा की जगह है, अगर कोई ईश्वर नाम की शक्ति संसार में काम करती है, या कोई भगवान नाम का सामर्थ्य संसार में है, मौजूद है, काम करता है, या कोई स्वीकार करता है, तो उसका जन्म होता है हमारे अंदर, उसका अनुमोद होता है, बोध होता है। जैसे कई अक्षरों को एक जगह रखने से शब्द का बोध होता है, शब्द का जन्म होता है, ऐसे ही हमारे अंदर किसी विचारधारा का जन्म होता है। उसी विचारधारा को हम मंत्र कहते हैं, नाम कहते हैं,
धारणा कहते हैं, ध्यान कहते हैं, योग कहते हैं, उसी को ही संध्या कहते हैं। इसीलिए जितने सारे लोगों ने मिलकर ये सवाल पूछा था कि ये भजन करने को, ध्यान करने को संध्या शब्द क्यों कहा गया, तो उसके धीरे धीरे मैं सारे विकल्प आपको समझा रहा हूँ। इसको संध्या इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि दिन का रात में मिलन होता है, अर्थात दिन रात को संधि करता है, इसीलिए संध्या। प्रातःकाल रात्रि दिन में मिलन करती है, संधि करती है, इसीलिए संध्या। प्रातःकाल और संध्या काल को ही संध्या कहा है। इसीलिए अभी मैंने बोलते बोलते आपको उसका सही अर्थ भी बता दिया। संध्या का अर्थ होता, मैंने कहा संध्या काल, प्रातः काल। तो जो प्रातः काल है उसको भी आप संध्या काल की तरह आप यूज करते, क्योंकि दिन रात्रि को जब मिलता है तो उसको ही हम संधि मिलन कहते हैं। तो उसका ही वियोग नाम संध्या है, व्यापक नाम संध्या है, क्योंकि संधि और संध्या दोनों नाम देखने में अलग अलग हैं पर अर्थ दोनों का सेम ही आएगा। व्याकरण कहता है ध्यायते धारणः गति योगः, यानी जिस मिलन से गति मिलती हो, ताकत मिलती हो, जिस मिलन से सुख आनंद की प्राप्ति होती हो, वह मिलन संध्या या संधि काल होता है। तो आज दिव्य सत्संग के माध्यम से आपको मैंने बताने का प्रयत्न किया व्याकरण के शब्द व्युत्पत्ति व्याकरण के आधार पर सूत्र से। पाणिनि ऋषि ने भी संध्या शब्द के लिए अष्टाध्यायी नाम में पुस्तक में सूत्र दिए हुए हैं। उसमें भी एक सूत्र है व्याहन अंगो सिद्धि, सारे अंगों को एकाग्र करने का नाम जैसे सिद्धि होता है, संधि होता है, संध्या होता है, वैसे ही आप समझने के लिए मैंने ये सूत्र कहा है आपको। ऐसे ही पंचकर्म योग सिद्धि पतंजलि ऋषि ने भी एक सूत्र दिया है। तो पंचकर्म योग 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, उसमें मंत्र है, जप है, तप है, औषधि है, ध्यान है, ये सब उसमें आते हैं। तो इसी से ही संध्या पैदा होती है, संधि पैदा होती है। चलते चलते रेल में आपको अचानक कोई मिल जाता है आपका पहचान वाला बहुत दिनों के बाद, उसको भी आप यही कहते कि आज बहुत हमें संधि प्राप्त हुई जिसकी वजह से आपके साथ रह सके। तो साथ रहने से आनंद की अनुभूति होती है, इसीलिए उसको संधि कहते हैं, संध्या कहते हैं। तो जब भी आप दिन और रात का मिलन होता है उस समय का नाम संध्या है, और उसमें ही हम जीव और ब्रह्म का मिलन करने का प्रयत्न करते हैं। और 2 चीज़ों का जहाँ भी मिलन होता है जो आनंद देने वाली हैं वो संध्या का रूप है, संधि का रूप है। उससे ही धारणा तैयार होती है, निश्चय तैयार होता है। तो आप अपना निश्चय तैयार कीजिए, धारणा बनाइए, और उस धारणा को जिस तरफ आप ले जाते हैं उसको ध्यान कहते हैं। उसी ध्यान का नाम संध्या है, उसी ध्यान का नाम संधि है। संधि से ही आपको विशेष चीज़ों की प्राप्ति होने लग जाती है। आप किसी भी चीज़ की तरफ संधि करेंगे, जो चीज़ विशेष है, गुणवान है, आपको वहाँ से विशेष चीज़ें आनंद देने वाली प्राप्त होती रहेंगी। इसीलिए संध्या शब्द जो है उसे स्तुति के रूप में भी अपन जान सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि संध्या शब्द का नाम अर्थ क्या है, शब्द है क्या, और ये संध्या क्यों कहते हैं भजन ध्यान को। क्योंकि भजन ध्यान को संध्या कहते ही इसीलिए क्योंकि वहाँ धारयति, जहाँ पर ध्येय का धारण करना होता है, इसलिए उसका नाम ही संध्या है। समापूर्ते समर्पित, जहाँ व्यक्ति सब कुछ भूलकर एक जगह एकाग्र होकर समर्पित हो जाता है, इसीलिए उसका नाम ही संध्या है। अगर आप संध्या करते हैं तो आप समर्पित होंगे तो ही संध्या होगी, संधि मिलेगी। अगर आपकी समर्पण समर्पित नहीं है तो आपकी संध्या भी नहीं है, खाली आप मान रहे हैं संध्या पर वो संध्या है नहीं। इसीलिए संध्या 2 समय के मिलन का नाम संध्या है, जीव और ब्रह्म के मिलन का नाम संध्या है, मंत्र जाप की धारणा का नाम संध्या है, और किसी विशेष चीज़ का संयोग हो जाना उसका नाम भी संध्या है, और किसी विशेष
प्रवृत्ति की सिद्धि हो जाना भी वो भी एक संध्या है। तो ये सारी सिद्धियाँ संधियाँ ये सब व्याकरण में संस्कृत में पढ़ाई के समय सिखाई जाती हैं। उसी के आधार पर मैंने आपको सूत्र भी बताए, कुछ किताबों के नाम भी लिए। तो मुझे लगता है कि आप आज संध्या शब्द की व्युत्पत्ति का अर्थ समझ पाए होंगे। और भी विद्वानों ने इसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार से अर्थ किए हैं, आप उन्हें भी पढ़े सुने। पर मैंने जो भी आपको बताया है यह भी एक प्रकार है संध्या शब्द का अर्थ करने का और उसकी महत्ता को समझने का। संध्या शब्द का जन्म क्यों हुआ, उसे भजन भी कह सकते थे, ध्यान भी कह सकते थे, कहा ही है, उपासना भी कह सकते हैं लोग, और उसे कहते हैं मंत्र जाप कहते हैं, कोई जप तप कहते हैं। तो वही तप जप जो है उसी का ही प्रारूप है संध्या। मैंने पहले कह दिया, संयोग धाय धारयति, इसी को ही संध्या कहा गया है। मैंने कई प्रकार से व्याकरण के अलग अलग नाम लेकर आपको संध्या शब्द का अर्थ, संध्या की महिमा भी बताने का प्रयत्न किया। मुझे आशा है कि आप आज संध्या शब्द का अर्थ भी समझ पाएंगे और संध्या क्या है वो आप समझ पाएंगे और उस पर आपकी श्रद्धा निष्ठा और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, उस तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपको। आप इसी तरह कुछ अच्छी बातें लेते जाइए और अब मैं एक एक चीज़ ऐसे ही आपको बताता जाऊँगा हर दिव्य सत्संग में। तो आज हमने आपको बताया कि संध्या क्या है, संध्या किसको कहते हैं। तो संध्या एक नाम है और उस संध्या नाम को आप कहीं कहीं अलग अलग जगह यूज करते हैं। तो उसको क्यों यूज करते हैं, उसके अर्थ क्या है, महिमा क्या है, वो सभी चीज़ आपको विद दर्शन विद शास्त्र यदि सूत्र के साथ मैंने आज समझाने का प्रयत्न किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप